हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 में से सम नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, कि अगर आपको एक ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC और यहाँ पर पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 एंड इसी तरह से पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। तो इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम ट्रायंगल का एरिया किस तरीके से फाइंड करते हैं ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वैसे आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जब आपको उसके अंदर बेस और उसकी एक परपेंडिकुलर हाइट गिवन होती है तो हम ये लेट करते हैं कि उस ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है जब आपको ट्रायंगल का बेस और उसकी परपेंडिकुलर हाइट गिवन हो। बट यहाँ पर ये जो हमारे पास ट्रायंगल है इसमें उसका बेस या परपेंडिकुलर हाइट गिवन नहीं है, हमें यहाँ पर ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है और ये हम इस एक्सरसाइज 7.3 के अंदर यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूले को याद करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर 1/2, उसके बाद आप इसके ब्रैकेट के अंदर तीनों ही वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हो, जैसे कि x1, x2 एंड x3। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने x1, x2 एंड x3 को लिख दिया है। अब इन्हीं के साथ ब्रैकेट में हमें लिखने हैं y कोऑर्डिनेट्स को, और ये y कोऑर्डिनेट्स लिखने का तरीका क्या होगा, जैसे कि हमने सबसे पहले पॉइंट में से x कोऑर्डिनेट को लिख दिया है यानी कि x1 को, तो इसके बाद जो बाकी के दो पॉइंट बचे हैं B और C, वहाँ से हम y कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है y2 माइनस y3। आप देख सकते हो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से हमने लिया है x का नंबर जो कि है x1, और बाकी के जो दोनों पॉइंट्स हैं उसमें से हमने लिया है y2 एंड y3, और इनके बीच में साइन आता है माइनस का। तो यानी कि इस तरह से ये एक लूप के अंदर चलेगा। अब जैसे कि अब सेकंड में हम लिखेंगे यहाँ पर x2 को, यानी कि सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर x2 लिखने के बाद जो हमने सेकंड पॉइंट में से लिया है, तो बाकी के अब जो दो पॉइंट बचे हैं C एंड A, उनमें से हम लेंगे y कोऑर्डिनेट्स को, यानी कि y3 माइनस y1। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने लिख दिया है y3 माइनस y1। इसी तरह से अब हम थर्ड पॉइंट में से x कोऑर्डिनेट को लिखेंगे यानी कि x3 को, और अब जो बाकी के दो पॉइंट्स हैं A एंड B, उनमें से हम y कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे y1 माइनस y2। ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने y1 माइनस y2 यहाँ पर लिख दिया है, यानी कि आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट में से उसका x कोऑर्डिनेट लिखना है, और बाकी के जो दो पॉइंट्स बचेंगे उनमें से आपको उनके y कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करना है, और इस तरह से कंप्लीट फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक्सरसाइज 7.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो यहाँ पर दो पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, -1, 0 एंड 2, -4। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उस फॉर्मूले को लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। इसके बाद जब हम इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो आप यहाँ पर इन पॉइंट्स को ये लेट करके चल सकते हो कि फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। इसी तरह से दूसरे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आप लेट कर सकते हो x2, y2, एंड थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप लेट कर सकते हो x3, y3, और ये सभी नंबर आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 को, ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने 1/2 को लिख दिया है। उसके बाद x1 यानी कि फर्स्ट पॉइंट में से x कोऑर्डिनेट जो कि है 2, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है 2 को। इसके बाद जो बाकी के दो पॉइंट्स हैं उनमें से हम यूज़ करेंगे y कोऑर्डिनेट्स को, यानी कि 0 को और -4 को, और इनके बीच में साइन होगा माइनस का। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे 0 -4।
इसके बाद हम सेकंड पॉइंट में से x कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, यानी कि x2 को। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेकंड पॉइंट में जो x कोऑर्डिनेट है वो है -1, तो यहाँ पर हमने उस -1 को लिख दिया है। अब बाकी के जो 2 पॉइंट्स बचे हैं उनमें से हम y कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करेंगे, यानी कि -4 और 3 का अब हम यूज़ करेंगे। तो -4 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा 3 को, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है -4 -3। इसके बाद x3, यानी कि थर्ड पॉइंट में से x का कोऑर्डिनेट जो कि है 2। अब इसके बाद जो बाकी के 2 पॉइंट्स बचे हैं उनमें से अगेन हमें y कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करना है, यानी कि 3 - 0। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने ये लिख दिया है 3 - 0। तो इस तरह से हमने इस फॉर्मूले के अंदर इन सभी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से पुट कर दिया है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर है 0 -4। तो क्योंकि यहाँ पर 2 बार नेगेटिव का साइन है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 + 4, और 0 + 4 यानी कि 4, और इस तरह से 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 8। अब इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है -1 और ब्रैकेट के अंदर है -4 -3। तो दोनों ही नंबर नेगेटिव के हैं, इनको हम लिख सकते हैं -7। तो जब हम -1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा +7। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 3 - 0। तो 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास बचेगा 3, और 2 और 3 का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ जाएगा 6। तो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर जो 3 नंबर हैं जब हम इनको एक साथ ऐड करेंगे तो 8 + 7 15 एंड 15 + 6 इज़ 21। और आप देख सकते हो कि ब्रैकेट के बाहर 1/2 लिखा हुआ था और 2 से हम 21 को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आ जाएगा 21/2। और क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रायंगल के एरिया को फाइंड किया है और आपको पता है कि किसी भी शेप का जब एरिया हम फाइंड करते हैं, एरिया हम लिखते हैं, तो हमेशा हम उसकी यूनिट का स्क्वायर लिखते हैं, जैसे कि स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर स्क्वायर मीटर। बट अभी हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि ट्रायंगल के जो डायमेंशन है वो किस यूनिट में है, सेंटीमीटर में, मीटर में या किलोमीटर में। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो इसका एरिया है वो है 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेकंड पार्ट में भी आपको 3 वर्टिसेस दिए गए हैं, -5 -1, 3 -5 एंड 5 2। और यहाँ पर भी हमें ट्रायंगल के एरिया को ही फाइंड आउट करना है। तो सेम यही फॉर्मूला जो कि फर्स्ट पार्ट में भी हमने यूज़ किया है, सेम यही फॉर्मूला अब हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके पास पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं -5 -1, 3 -5 एंड 5 2। तो इनको जब हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, सबसे पहले हमें लिखना होता है x1, यानी कि फर्स्ट पॉइंट में से x कोऑर्डिनेट को, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -5 को। इसके बाद जो बाकी के 2 पॉइंट्स हैं उनमें से हमें लिखने हैं y कोऑर्डिनेट्स को, तो यहाँ पर है -5 एंड 2, तो हम इसको लिखेंगे कि -5 एंड -2। आप यहाँ पर देख सकते हो हमने लिख दिया है -5 -2। इसके बाद सेकंड पॉइंट में से x कोऑर्डिनेट यानी कि 3, ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। और बाकी के जो 2 पॉइंट्स बचे हैं उनमें से हमें यूज़ करना है उनके y कोऑर्डिनेट्स को, तो जो कि है 2 एंड -1। तो 2 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है -1 को, यानी कि ये हो जाएगा 2 -1, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे थर्ड पॉइंट में से x कोऑर्डिनेट को, जो है 5, तो यहाँ पर हमने 5 को लिख दिया है। और बाकी के जो 2 पॉइंट्स बचे हैं उनमें से हम यूज़ करेंगे उनके y कोऑर्डिनेट्स को, जो है -1 एंड -5। तो -1 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा -5 को, यानी कि -1 -5। तो यहाँ पर ये हमने इस तरह से लिख दिया है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए थे, उन तीनों कोऑर्डिनेट्स को हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर -5 एंड -2, तो इन दोनों को सोल्व करके हम लिख सकते हैं -7, क्योंकि दोनों ही माइनस के नंबर हैं। और इसके बाहर पहले से ही लिखा हुआ है -5, तो जब हम -5 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 35। इसके बाद
यहाँ पर है 3 और ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस -1। तो आप देख सकते हो कि 1 के आगे 2 बार नेगेटिव का साइन है, यानी कि हम उसको लिख सकते हैं 2 + 1 और 2 + 1 हो जाएगा 3। तब 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 9। फिर इसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है 5 और ब्रैकेट के अंदर है -1 एंड -5। तो 5 के आगे 2 बार नेगेटिव का साइन है, इसलिए हम उसको लिख देंगे +5। अब ब्रैकेट के अंदर माइनस का 1 और प्लस का 5, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 4, जो कि यहाँ पर प्लस वाला नंबर बड़ा है। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 20। अब हम ब्रैकेट के अंदर इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे, तो 35 + 9 + 20, इन तीनों का सम हो जाएगा 64। और जैसे कि ब्रैकेट के बाहर फॉर्मूले में लगा होता है 1/2, तो 2 से हम 64 को डिवाइड कर सकते हैं 32 पर। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, 7, -2, 5, 1 एंड 3, k। और हमें यहाँ पर इस k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जबकि हमें ये दिया गया है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं। कोलिनियर होने का मतलब ये होता है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, इस तरह से। तो इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर, यानी कि एक ही लाइन पर आने वाले पॉइंट्स। तो अब यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स हमें दिए गए हैं और हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की, बट फिर भी हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल के कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस सम की पूरी स्टेटमेंट में कहीं पर भी ट्रायंगल वर्ड का यूज़ नहीं किया गया, बट फिर भी हम यहाँ पर ट्रायंगल के एरिया के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। तो कैसे उस कंसेप्ट को हमें यहाँ पर यूज़ करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का कुछ ना कुछ एरिया ज़रूर होगा, 5 स्क्वायर यूनिट या 3 स्क्वायर यूनिट, कुछ ना कुछ एरिया इसका ज़रूर होगा। अब अगर हम इस वाले वर्टिसेस को इस लाइन के पास लेकर आएं, इस तरह से, आप देख सकते हो कि फर्स्ट वाले ट्रायंगल में जो ये पॉइंट था, हम इसको इस लाइन के थोड़ा पास लेकर आए हैं, यानी कि अब ये ट्रायंगल इस तरह से बन गया। तो पहले कंडीशन में ट्रायंगल का जो एरिया था, अब जो ट्रायंगल का एरिया है वो पहले वाले कंडीशन से कम होगा। मानकर चलिए कि अगर फर्स्ट कंडीशन में ट्रायंगल का एरिया 5 स्क्वायर यूनिट था, तो अब सेकंड कंडीशन में क्योंकि हमने उसको थोड़ा छोटा कर दिया है, यानी कि ट्रायंगल का एरिया कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 3 स्क्वायर यूनिट या फिर 2 स्क्वायर यूनिट, कुछ भी वो एरिया हो जाएगा, बट पहले वाले से वो कम हो जाएगा। अब अगर इसी वर्टिसेस को हम इस बेस के थोड़ा और पास ले आए, या फिर हम बिल्कुल ही इस बेस के ऊपर इस पॉइंट को मिला दें इस तरह से, तो अब यहाँ पर एक ट्रायंगल नहीं रहा, अब यहाँ पर आपको केवल एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट दिखेगा। और इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि अब जो ट्रायंगल का एरिया है वो ट्रायंगल का एरिया 0 हो चुका है। फर्स्ट कंडीशन में ट्रायंगल का कोई ना कोई एरिया जरूर था, जैसे हमने इस वर्टिसेस को बेस के हम पास लेकर आए, तो अब ट्रायंगल का एरिया कम हो जाएगा। और जब इस पॉइंट को हम बिल्कुल ही बेस के ऊपर मिला देंगे, तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। दैट मीन्स अगर हमें गिवन है कि कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं और हम फिर भी उसको एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू हमेशा 0 स्क्वायर यूनिट ही मिलेगी। तो इसी कंसेप्ट को अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम इन तीनों पॉइंट्स को एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसको हम शुरू से ही 0 के इक्वल लेकर चलेंगे, यानी कि वहाँ पर हम एक इक्वेशन बना देंगे और उस इक्वेशन को सोल्व करके हम उस k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में अब हम लिखेंगे कि फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय देम इज़ 0। तो उस कंडीशन में ट्रायंगल का जो एरिया है वो 0 हो जाएगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। देयरफॉर द पॉइंट्स 7, -2, 5, 1 एंड 3, k एरिया इक्वल्स टू 0, कि अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले में पुट करते हो, तो यहाँ पर उसका एरिया 0 आ जाएगा।
तो अब जैसे कि आपको पता है कि जब हम फॉर्मूले के अंदर उन कोऑर्डिनेट्स को पुट करते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना होता है 1/2 को, ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। फिर हम पहले पॉइंट में से x के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे 7 को, और बाकी के जो 2 पॉइंट्स बचे हैं उनमें से हम यूज़ करेंगे y कोऑर्डिनेट्स का, यानी कि 1 और k का। तो हम इसको लिख देंगे 1 - k इस तरह से। अब इसके बाद हम सेकंड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, यानी कि 5 को, और जो बाकी के 2 पॉइंट्स बचे हैं उनके y कोऑर्डिनेट्स का यूज़ हमें करना है। तो जो हमारे पास है k एंड -2, तो k में से -2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है k - -2। अब इसी तरह से थर्ड पॉइंट में से x कोऑर्डिनेट को हम लिखेंगे, और यहाँ पर हमने लिख दिया है 3 को, और बाकी के जो 2 पॉइंट्स बचे हैं उनमें से y कोऑर्डिनेट्स को हम पुट करेंगे। तो -2 में से सब्ट्रैक्ट करना है इस 1 को, -2 - 1, तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। और हम स्टार्टिंग में ही इसको 0 के इक्वल लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और अगर पॉइंट्स कोलिनियर है दैट मीन्स यहाँ पर ट्रायंगल का जो एरिया है वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 1 के डिवाइड में 2 है, अगर इस 2 को हम राइट हैंड साइड में 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई हमने किया और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अब ब्रैकेट के अंदर जो सभी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई थी, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन सभी वैल्यूज़ को अब हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास 7, हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आ जाएगा 7, और 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -k के साथ तो ये आ जाएगा -7k। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 7 - 7k। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 5, आप देख सकते हो, और ब्रैकेट के अंदर k -2, तो क्योंकि यहाँ पर 2 के आगे 2 बार नेगेटिव का साइन है इसलिए हम वहाँ पर उसको लिख सकते हैं k + 2। फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे k के साथ तो ये हो जाएगा 5k, एंड देन हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 5 × 2 = 10। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है ये है 3, और फिर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है -2 एंड -1, तो -2 एंड -1 हो जाएगा -3, और 3 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सभी का प्रोडक्ट आ जाएगा -9। तो इस तरह से अब ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है इनमें से हम सबसे पहले k की टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, तो -7k एंड +5k। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि माइनस का नंबर बड़ा है तो इसलिए इनका जो आंसर होगा वो हो जाएगा -2k। इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म्स हैं 7, 10 एंड -9, तो 7 + 10 = 17, और 17 में से जब हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +8, यानी कि हमारे पास अब ये स्टेप आ गया है कि -2k + 8 = 0। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले हम इस -8 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हम 2 को 8 के डिवाइड में लेकर जाएंगे, तो 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 को 2 से 4 पर डिवाइड किया जा सकता है। इस तरह से यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू को फाइंड करना था जो हमने फाइंड कर ली है, और हमारा इस पार्ट का आंसर है k = 4। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर हमें पॉइंट्स दिए गए हैं 8, 1, k, -4, 2, -5, और क्योंकि ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो यहाँ पर भी सेम यही प्रोसीजर होगा कि इन पॉइंट्स को हम ट्रायंगल के एरिया वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे और उसको 0 के इक्वल लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया है 1/2 को, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी कि 8, एंड देन -4 में से सब्ट्रैक्ट करना है -5 को। इसके बाद सेकंड पॉइंट में से x का कोऑर्डिनेट यानी कि k, और जो बाकी के दोनों पॉइंट हैं उनमें से y के कोऑर्डिनेट्स को यानी कि -5 एंड -1। देन थर्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो कि है 2, और बाकी के जो 2 पॉइंट्स हैं उनमें से y कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करना है, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है -4 को, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में है 0। तो यहाँ पर भी जब हम इस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है। और ब्रैकेट के अंदर ये जो सभी टर्म्स हैं इनको सोल्व करने के लिए
तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास है 8 और ब्रैकेट के अंदर है -4 एंड -5। तो क्योंकि 5 के आगे 2 बार नेगेटिव का साइन है उसको हम लिख सकते हैं +5। देन ब्रैकेट के अंदर -4 एंड +5 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं प्लस का 8। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है k और ब्रैकेट के अंदर है -5 एंड -1। तो -5 एंड -1 हो जाएगा -6 और k को -6 के साथ मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं -6k। इसी तरह से फिर यहाँ पर हमारे पास है 2 और ब्रैकेट के अंदर है 1 -4। तो वहाँ पर भी 2 बार नेगेटिव का साइन है तो हम उसको लिख सकते हैं 1 + 4। देन 1 + 4 यानी कि 5 और जब हम 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 यानी कि 10। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए तो सबसे पहले हम इस वेरिएबल के टर्म को लिखेंगे जो है -6k। इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पर है यानी कि 8 एंड 10। तो 8 और 10 18 एंड राइट हैंड साइड में है यहाँ पर 0। तो अब हम यहाँ पर 18 को, अब इक्वेशन यहाँ पर बनी है कि -6k + 18 = 0 और अब हम इस 18 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे माइनस में। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 6k = 18। फिर जब हम इस 6 को 18 के डिवाइड में लेकर जाएंगे तो 18 / 6 ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पार्ट के अंदर k की वैल्यू 3 है। तो ये थे एक्सरसाइज 7.3 के सम नंबर 1 एंड 2। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।